लास्ट क्लास में हमने अलंकार जो पढ़ा था उसमें हमने शब्द अलंकार को क्लियर किया था, जिसमें कि आपने अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़े। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आज आपका स्टार्ट होगा वो है आपका अर्थालंकार। मैंने अर्थालंकार आपको बताया था कि होता क्या है। अर्थालंकार होता है जब अर्थ के कारण कोई चमत्कार उत्पन्न होता है कविता के अंदर, तो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। ये अर्थालंकार के सब पार्ट्स हैं: अतिशोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, रूपक अलंकार और उपमा अलंकार। ये आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो आज हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो है आपका अतिशोक्ति अलंकार। आप ध्यान से देखिए, अतिशोक्ति क्या है। अतिशोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अति प्लस में उक्ति। अति का मतलब होता है बहुत ज्यादा और उक्ति का मतलब होता है बोलना। वर्ड से आपको पता लग रहा है कि जब कविता में कुछ ऐसी बात कही गई हो जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोली गई हो, मतलब इतनी बड़ी बात है नहीं, जितनी बड़ी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला गया है, तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब एग्जाम्पल के जरिए आप इसको समझिए। एक एग्जाम्पल है इसका, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस कविता की लाइनों का जो मतलब है वो है, हनुमान जी की पूंछ में आग तो लग नहीं पाई थी, और लेकिन उससे पहले ही क्या हुआ, सारी लंका जल गई। और निशाचर का मतलब होता है राक्षस, सारे राक्षस भाग खड़े हो। मतलब वैसे तो आपने ये बात सुना है ना कि जब पूंछ में आग लगी थी तब उन्होंने सारी लंका को जलाया था, लेकिन कवि ने अपनी कविता को और इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या बोला है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, उससे पहले ही सारी लंका जो है वो जल गई और सारे निशाचर मतलब जितने भी राक्षस हैं वो सारे के सारे भाग खड़े। है ना, बात को कितना बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। इसी तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसकी हम लेटर ऑन प्रैक्टिस करेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार एक बार फिर से बताइए। अति मतलब बहुत ज्यादा और उक्ति का मतलब होता है बोलना। जब हम बात को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं तो उसको हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है। बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी बात को हम बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। नेक्स्ट आता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? उत्प्रेक्षा का मतलब होता है किसी चीज की संभावना करना, मतलब वो चीज सच में है नहीं लेकिन हम किसी चीज को मान लेते हैं। ठीक है। अगर हम किसी चीज को, जैसे आपको मैथ्स में करते हैं कि जब आपको बेटे की एज निकालनी है तो आप पिता की एज के अकॉर्डिंग करते हैं ना, लेट्स द एज ऑफ फादर इज एक्स। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप निकालते हैं कि अगर पापा की एज इतनी है और बेटा उनसे 20 साल छोटा है तो x - 20 करके आप उसको डिफाइन करते हैं। तो ऐसे ही या हम ये बोलते हैं कि आज शायद बारिश होगी, आज शायद ये होगा, शायद उसने ये कहा होगा, मान लीजिए, जान लीजिए। तो इस तरीके की जब हम बात करते हैं तो उसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार बोलते हैं। इसकी एक ट्रिक है आपकी जो आपको नोट डाउन करनी है। मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु। इस तरीके के अगर शब्द आपको कविता की लाइन में नजर आते हैं तो आप आंख बंद करके वहां पर लिख सकते हैं कि दैट इज योर उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। उस लाइन में आपका उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग का घोड़ा। आपको कविता की लाइन का मीनिंग से इस बात से कोई मतलब नहीं है। इसी में आपका यहाँ पर मानो शब्द आ गया, तो अगर मानो शब्द, देखो मैंने बोला था ना, मानो शब्द अगर आ जाएगा तो कौन सा अलंकार होगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर आप बस सीधा लिखेंगे, यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। तो आज हमने दो अलंकार समझे हैं, अतिशयोक्ति अलंकार
और उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति में बात को बढ़ा चढ़ाकर बोला जाता है और उत्प्रेक्षा अलंकार में रियलिटी में वो चीज नहीं है, लेकिन हम उस चीज को मान लेते हैं, ठीक है। और ये उसकी पहचान होती है, मानो मनु मनहु, जानो जनु जनहु। अगर ये शब्द आपको दिखाई देते हैं तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। आई होप आप सभी ने ये सारी चीजें नोट डाउन कर ली होंगी, टिप्स और ट्रिक्स इसकी। तो कल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे के जो आपके अलंकार रिमेनिंग है वो उसको हम आगे कर लेंगे। थैंक यू।